टिंडे, तोरई, करेले। अगर इन सब्जियों का नाम आपने बच्चों के सामने घर में ले भी लिया ना कि आज ये सब्जी बनने वाली है, तो सबका मुंह बन जाता है। और बचपन में हमारे साथ भी ऐसे ही होता था। जब भी मम्मी ये तोरी की सब्जियां बनाती थी ना, तो ऐसा लगता था कि ये भी कोई सब्जी होती है। बट यकीन मानिए कि अगर तोरी की सब्जी आपने इस स्टाइल में बना ली ना, तो सब बहुत ही ज़्यादा स्वाद से खाएंगे और सबका नज़रिया ही बदल जाएगा। और गर्मी में यही सब्जियां तो आती है, लौकी है, तोरी है, भिंडी है, टिंडे हैं। अगर इनको ही नहीं बनाएंगे तो बताइए कैसे चलेगा। और ये तो ज़रूरी होता है कि हर घर में ये सब्जी आती ही है। और अगर आपके घर में मेहमान भी आए हैं ना, तो अगर आप उनको इस तरीके से ये तोरी की सब्जी खिलाएंगे ना, तो वो भी उंगलियां चाट चाट के खाएंगे और बच्चे भी इसे खाना सीख जाएंगे और खाने से इनकार बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो चलिए इसकी रेसिपी हम शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो सबसे पहले मैंने फ्रिज में से निकाल ली है तोरी। तो मैं ये मार्केट से कल ही लेकर आई थी और बहुत ही कच्ची कच्ची है। ये बहुत ही जल्दी गल के तैयार हो जाती है, इन्हें गलने में भी टाइम नहीं लगेगा। तो आप भी जब भी मार्केट से लाए ना, तो इस तरीके से पतली पतली तोरी लाए और थोड़ी सी कच्ची कच्ची रहनी चाहिए। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती हैं ये। और मेरे घर में ना मम्मी आई हुई है, मतलब मेरी रियल मम्मी, तो उनको तोरी अच्छी लगती है। तो मैंने सोचा चलो नॉर्मल तरीके से तो हम अक्सर बनाते रहते हैं घर पे, तो आज कुछ अलग स्टाइल में बना के उनको खिलाते हैं। तो मैं यहाँ पे आज बना रही हूँ भरवा तोरी, जिसके लिए मैंने आधा किलो तोरी ले ली है। और इसको ना हम इस तरीके से अच्छे से छील लेंगे। आप चाहें तो चक्कू की हेल्प से भी ऊपर से थोड़ी सी इसकी जो लेयर है ना, वो ऐसे खुरच सकते हैं। और यदि चाहते तो आप इससे अच्छे से पील आउट भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से छीलने वाले चक्कू से छील लिया है। अब इसको क्या करेंगे, हम पीसेस में कट कर लेंगे। तो यहाँ पे एक तोरी के लगभग 3 पीसेस कर लीजिए या फिर 4 पीस कर लीजिए अगर ज़्यादा बड़ी तोरी है। तो जैसे कि ये देखिए लंबी तोरी है, तो मैंने इसके 4 पीसेस कर लिए हैं, क्योंकि हम इनमें मसाले की फिलिंग करेंगे ना, तो इसलिए इनको मैंने इस शेप में कट कर लिया है। तो आप अगर इसको बाद में भी कट कर सकते हैं, फिल करने के बाद भी। जैसे आप पूरा ऊपर से नीचे तक कट लगा लें, उसमें फिलिंग डाल लें, उसके बाद आप इनको इस तरीके से काट लें। बट मैंने पहले ही इनको काट लिया है। आप क्या करेंगे, इनको ना अच्छे से धो के वॉश करके 2 से 3 पानी से और छन्नी में निकाल लेंगे। इस तोरी की सब्जी में ना बहुत ही कम मसाले यूज़ होते हैं, मतलब सिंपल से जो बेसिक मसाले हैं ना, उनसे ही ये बन के तैयार हो जाएगी। इसमें ना तो कोई ज़्यादा कटिंग चॉपिंग करनी है, ना ही कोई प्याज काटनी है आपको, ना ही कोई टमाटर काटना है। सिंपल बेसिक से मसाले से बहुत ही अच्छी बन के तैयार होगी। तो सबसे पहले ग्राइंडिंग जार में ना मैंने यहाँ पे 3 से 4 लहसुन की कलियाँ ले ली हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया है और 2 हरी मिर्च ले ली है। इसका ना हम पेस्ट बना लेंगे। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, इस पार्ट को, अगर आप अदरक लहसुन नहीं डालना चाहते हैं। उसके अलावा भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन हरी मिर्च और थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छा दरदरा सा पीस लिया है, इसका पेस्ट सा बना लिया है। अब इसको एक कटोरी में निकाल लेंगे। अब हम इसमें बाकी मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच कमचूर पाउडर और आधा ही चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है, और स्वादानुसार नमक। तो नमक ना थोड़ा ही डालिएगा, क्योंकि क्या होता है ना, तोरी वैसे तो दिखने में ज़्यादा लगती है, बट जब वो पकती है ना, गलती है, तो बहुत थोड़ी सी रह जाती है। तो नमक कभी कभी हमसे क्या होता है, उस हिसाब से डल जाता है कि तोरी बहुत सारी है, बट गलने के बाद कम रह जाती है, तो थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो जाता है। तो नमक आपको ध्यान से डालना है। तो यहाँ पे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो हमारी जो स्टफिंग है रेडी हो गई है। और आप यकीन मानिए, सिर्फ इतनी सी मसाले से ना हमारी सारी जो तोरियाँ है ना भर के तैयार हो जाएंगी। हमें एक्स्ट्रा मसाला बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे ना तोरी में इस तरीके से मैंने कट लगा लिया है, थोड़ा सा डीप कट लगाएंगे, ताकि जो फिलिंग है मसालों की वो हम अच्छे से इसमें भर सकें। और हमें इसमें ज़्यादा दबा दबा के नहीं भरना है, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम इनको पकाते हैं ना, तो फिलिंग थोड़ी सी ऊपर बाहर को आ जाती है। तो बस ये रहता है कि मसालों में अच्छे से ये तोरी पक जाए, उतनी फिलिंग हमें इसमें डालनी है। तो यहाँ पे सारी ही तोरियाँ मैंने कट करके रख ली है। अब इसमें आधी आधी चम्मच के करीब ना सभी पीसेस में ना मैं इस तरीके से मसाले को भर दूँगी। और ये जो मसाले वाली तोरी है ना, आप या तो प्याज का मसाला होता है ना, उससे भी इसको फिल कर सकते हैं। अगर आप प्याज वाली बनाना चाहें ना, तो प्याज को कद्दूकस करके उसमें सारे मसाले ऐड करके ये आप फिलिंग इस तरीके से भी बना सकते हैं।
बट यकीन मानिए प्याज वाली बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यही वाली जो भरवा तोरी है ना, इतनी ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होगी ना कि आप इसको चावल से, रोटी से, पराठे से, किसी से भी खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है ये। और अगर आप इसमें चाहें ना तो मूंगफली को भून के उसको भी क्रश करके डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छी टेस्टी लगेगी ये। तो यहाँ पे मैंने सारी ही जो तोरियों के पीसेस है ना वो भर के तैयार कर लिए हैं। और आप देख सकते हैं मसाला बिल्कुल भी नहीं बचा है, मतलब मसाला हमारा परफेक्ट बना था। सारी ही जो तोरियाँ वो अच्छे से फिल हो गई हैं। तो चलिए अब इनको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे एक पैन ले लिया है और पैन में ना सिर्फ हमें 1 बड़े चम्मच तेल डालना है, उससे ज़्यादा तेल की ज़रूरत इसमें नहीं लगेगी। इतने तेल में हमारी बढ़िया तोरी बन के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे तेल गर्म होने पर मैंने डाल दिया थोड़ी सी हींग और जीरा। जब ये अच्छे से तड़क जाएंगे तो इसमें एक एक करके जो सारी तोरियाँ हैं वो हम डाल देंगे। तो आप ना कोशिश करिएगा कि थोड़े से फैले बर्तन में आप इन स्टफ़ जो तोरी है इनको बनाएं, क्योंकि क्या होगा ना जब ये इवनली सारे में फैलेंगी ना तो बहुत अच्छे से पकेंगी। नहीं तो क्या होगा ना, अगर आप छोटी कढ़ाई में इनको बनाएंगे ना तो ये आपस में ही मिक्स हो जाएंगी और बहुत ज़्यादा घुट सी जाएंगी। तो थोड़ी अलग अलग रहे, तो इसलिए आप इनको पैन में बनाइएगा और इसे ढक के ना लगभग 4 से 5 मिनट तक आपको एक तरफ से पका लेना है। उसके बाद देख सकते हैं आप एक तरफ से ये पक गई हैं, तो हम इनको पलट के दूसरी तरफ से भी ढक के लगभग 4 से 5 मिनट के लिए पका लेंगे। और अगर आपकी तोरी कच्ची है ना तो बहुत जल्दी पक जाएंगी, मतलब अगर आपकी तोरी कच्ची कच्ची हैं, हरी हरी हैं, तो पकने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगी। और आप देख सकते हैं मैंने एक एक करके इनको बहुत ही ईजी तरीके से पलट लिया है। पलटने में भी आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है कि फिलिंग इधर उधर निकले ना। तो आप देख सकते हैं दोनों तरफ से पक के बढ़िया से तैयार हो गई है और तोरी ने पानी भी छोड़ दिया है और साथ ही साथ जो मसाला है उसने तेल भी छोड़ दिया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा तोरी का पीस लेके मैं चम्मच से कट करके आपको दिखा रही हूँ कि कितनी इजी तरीके से ये कट रही है, मतलब गल गई है। तो हमारी जो भरवा तोरी है वो बनके एकदम तैयार हो गई है। और आप देख सकते हैं कितनी मसालेदार है ये। बिल्कुल कम मसाले के साथ हमारी जो मसालेदार भरवा तोरी है वो चटपटी सी बनके तैयार हो गई है। तो चलिए हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब आप इसे गरम गरम रोटियों के साथ, पराठों के साथ या फिर चावलों के साथ सर्व करिए। सबके साथ ही इसका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बैठेगा। तो आज मैं इसे सर्व कर रही हूँ गरम गरम रोटियों के साथ और साथ ही में मैंने ले लिया है बूंदी का रायता। और गर्मी में ना इतना हल्का फुल्का खाना बहुत अच्छा लगता है। और सचमुच में इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी ना कि मेरी मम्मी तो कहने लगी थी कि तू इसके साथ चावल बना लेती ना तो शीलू बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती। बट कोई नहीं, हम नेक्स्ट टाइम इसे ट्राई करेंगे। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है ना तो प्लीज़ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करिएगा। आपको मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।